हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको समय, रेलगाड़ी और चाल, ठीक है, इसका मैं टाइप 1 और पार्ट 1 कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के उसको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, 10 मिनट में मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर दिया है। बाकी हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक इसमें जितने 5-6 तरह के क्वेश्चन आते हैं सबको मैं यहाँ पे एक एक करके आपको डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, और जो पहले वाला वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए ताकि पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप जब टाइप पे आएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, मतलब एक निश्चित डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 एंड 2/3 आवर्स इट मस्ट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ। ठीक है, तो मतलब कोई एक वायुयान है जो किसी निश्चित डिस्टेंस को 240 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पीड दिया गया है और टाइम दिया गया है, तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो 240 इंटू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो इतना आ गया, क्या इतना किलोमीटर आ गया आपका। ठीक है, बोला है कि इसी निश्चित डिस्टेंस को इतने घंटे में तय करने में कितना चाल होगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस पता चल चुकी है 240 इंटू 5, और टाइम यहाँ पे कितना है 1 एंड 2/3, मतलब 3 + 3 + 2 यानी 5/3। तो यहाँ पे जब 5/3 आप रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए 5 से 5 कट जाएगा और ये 3 ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि अगर सेम डिस्टेंस हो, है ना, देखें यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर सेम डिस्टेंस हो तो S1T1 इक्वल टू S2T2, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे सेम था तो S1T1 और S2T2 का मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इनवर्स रिलेशन होता है, तो S1/S2 इक्वल टू T2/T1 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए S1 स्पीड पहली कितनी है, पहले की स्पीड है 240। ठीक है, फिर बाद में दूसरी स्पीड पूछा है तो S2 आपको निकालना है। ठीक है, T2 कितना है 5/3 था, और T1 कितना था 5 था। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, इस 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो S2 यहाँ से भी कितना आएगा 720 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए मैंने बोला कि जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है आप उसको पहले जरूर देखिए ताकि ये वाला आपको पूरा का पूरा समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पासेस टू ब्रिज ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सेकेंड एंड 60 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो इसमें क्या करना है आपको, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है उसको L मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो लेंथ ऑफ ट्रेन होता है वो ब्रिज या प्लेटफॉर्म जिसकी भी लंबाई होती है उसके साथ ऐड होता है, फिर उसके बाद सॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन को हमने L मान लिया। ठीक है, और पहले वाले ब्रिज की लंबाई 800 मीटर है, तो ये कुल दूरी हो गई। ठीक है, अब इसको क्या करता है, कितने 60 सेकंड में पार करता है, तो दूरी अपॉन क्या हो गया 100। अरे पहला वाला 100 सेकंड में पार करता है ना, तो दूरी अपॉन टाइम हो गया, दूरी अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब है स्पीड, तो स्पीड ऑफ ट्रेन है। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे दोनों केस में स्पीड ऑफ ट्रेन सेम है। ठीक है ना, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन, बात वही हो गई जो मैंने बताया था वहाँ पे। ठीक है, अब स्पीड ऑफ ट्रेन ये पहले केस में हो गई। दूसरे केस में अगर स्पीड ऑफ ट्रेन की बात करेंगे तो लंबाई कितनी होगी L प्लस कितना मीटर था 400 मीटर, और टाइम कितना हो गया 60 सेकेंड। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व देखिए कैसे करेंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 6 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6L प्लस 4800 इक्वल टू 10L प्लस 10 का इधर करेंगे तो 4000। ठीक है, 4000, तो यहाँ पे इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4L इक्वल टू क्या आ जाएगा 800, यानी L इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 200 मीटर हो जाएगी। यानी कॉन्सेप्ट क्या लगा, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट था। ठीक है, स्पीड क्या था कांस्टेंट था, स्पीड भाई ट्रेन की तो एक ही रहेगी ना, तो स्पीड जब कांस्टेंट है तो S इक्वल टू क्या था D/T, तो D1T1/D2T2, ये जो मैंने फार्मूला आपको बताया है पहले वाली वीडियो में, तो वही सारे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और वही सारे फार्मूले लगेंगे ही इस चैप्टर में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अ ट्रेन 125 meter long, if train takes 30 seconds to cross a tree,
बाय द रेलवे लाइन। अब देखिए पेड़ की कोई लंबाई नहीं होती है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पेड़ की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, तो टोटल लंबाई केवल ट्रेन की ही यहाँ पे काउंट होगी। तो ये हो गया डिस्टेंस, और टाइम कितना हो गया 30 सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, ठीक है। तो स्पीड आपका कितना आ गया। अब बस इसको आपको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए क्या आ रहा है, मीटर पर सेकंड में आ रहा है। अब यहाँ पे जो आंसर दिया है किलोमीटर पर आवर में किया है। तो छोटे से जब आपको बड़ा बनाना होता है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। तो 125/30 इंटू 18/5 कर लेंगे तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब 5 से इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 25, 6 से काटेंगे, पंजे 30, 6 त्रिक 18, ठीक है। अब यहाँ से 5 से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ट्रेन की लंबाई दिया गया है। क्रॉसेस द ब्रिज ऑफ 200 मीटर लॉन्ग इन, मतलब ये क्रॉस करेगी ब्रिज को जिसकी लंबाई 200 मीटर है, कितने समय में क्रॉस करेगी आपसे पूछा है। तो सबसे पहले देखिए 300 मीटर लंबी ट्रेन है और स्पीड 25 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। यानी डिस्टेंस दिया है और क्या दिया है, स्पीड दिया हुआ है। तो ब्रिज को जब क्रॉस करेगी तो कितने समय में करेगी। तो ब्रिज को क्रॉस करने का मतलब यहाँ पे जो ब्रिज की लंबाई है और जो ट्रेन की लंबाई है दोनों की दोनों प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो 300 प्लस 200 कितना हो जाएगा 500, और टोटल इसमें कितना है, ये हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस अपॉन, और यहाँ पे क्या दिया है स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो आपका क्या मिलता है टाइम। तो टाइम ही तो आपसे पूछा है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 सेकेंड, ठीक। कह रहा है अ ट्रेन पासेस अ टेलीग्राफ पोस्ट एंड अ ब्रिज 264 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड पूछा है, ठीक है। देखिए टेलीग्राफ पोस्ट की कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड अगर कांस्टेंट है तो आप आराम से लिख सकते हैं कि d1/t1 इक्वल टू d2/t2, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो देखिए ट्रेन की लंबाई हो गई मान लीजिए l हो गई, है ना। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपसे पूछा है, तो आपको सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रेन की पहले आपकी क्या करने पड़ेगी, ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपका आंसर आ पाएगा। तो ट्रेन की लंबाई हो गई l और टेलीग्राफ की हो गई 0, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है 8 सेकंड में पास करता है, तो अपॉन में 8, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रेन की लंबाई l हो गई, डिस्टेंस दूसरा, और ब्रिज की लंबाई 264 ऐड कर दिया और ये पार करता है 20 सेकंड में। यहाँ से आपको लंबाई मिल जाएगी। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 4 से कट जाएगा ना, तो 4 दूना 8 और ये हो गया 4 पंजे 20, 5l माइनस 2l यानी कितना हो जाएगा 3l इक्वल टू 264 मल्टीप्लाई बाई 2। तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 से कट जाएगा, 3 वाट है 24, 3 वाट है 24 इंटू 2। तो लंबाई कितनी आ गई 176, और ये क्या आएगी मीटर में, ये लंबाई होगी, ठीक है, ट्रेन की लंबाई हो गई। तो अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो स्पीड अब चाहे जिसमें रख लें आंसर आ जाएगा। तो स्पीड इक्वल टू मैं पहले वाले में रख लेता हूँ l+0/t। t कितना था पहले वाले में 8 सेकेंड, तो लंबाई हो गई 176 अपॉन में 8, है ना। 8 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। बट आंसर हमारा किस में दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 18/5। अब इसको देखें कितना आ जाएगा 18 दूना 36 यानी 36 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा, तो 6 लिख लिया, 6 3 9 और ये हो गया 3, और डिवाइड में कितना है 2 है, 5 है। अब क्या करना है, या तो आप 5 से डिवाइड कर लीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलिए 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से 35, 5 9 45, फिर 5 दूना 10। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ ट्रेन वॉक्स ए किलोमीटर इन बी आवर्स, ठीक है। 1 किलोमीटर जाता है बी आवर्स में, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई। अगर ट्रेन की स्पीड की बात करें तो 1 किलोमीटर जाता है बी आवर में, तो यही हुआ ना। टाइम टेकन बाई हिम टू वॉक 20 मीटर्स, मतलब ट्रेन की देखिए अब ये स्पीड आ गई। अब 200 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना दिया है 200 मीटर।
बट जो ये आंसर आया है ना, ये किलोमीटर पर आवर में आया है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में बना लीजिए, या यहाँ पे जो 200 मीटर है उसी को किलोमीटर बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आर में आ रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस को मैं किसे बना लेता हूँ, किलोमीटर में। तो 200 है, अब इसको किलोमीटर बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो नीचे ही आएगा। और स्पीड कितनी है, A/B है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो B देखिए ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 5 है। तो यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ ट्रेन पासेस बाय अ लैंप पोस्ट इन अ प्लेटफॉर्म इन 7 सेकेंड। लैंप पोस्ट की कोई लंबाई नहीं होती, ठीक है। इट पासेस बाय द प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली इन 28 सेकेंड। अब प्लेटफॉर्म को जब पास करती है तो ये 28 सेकेंड में। तो इफ द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दिया गया है तो लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी है। तो सिंपल सी बात है, स्पीड ट्रेन की दोनों कंडीशन में सही सेम होगी, तो मैंने जब सेम स्पीड होती है तो ये फार्मूला बनता है, मैंने आपको बताया था। अब पहले केस में देखें, लेंथ ऑफ ट्रेन हो गई L और लैंप पोस्ट की लंबाई हो गई 0 और टाइम लगा कितना, 7 सेकेंड का। दूसरे केस में लेंथ ऑफ ट्रेन हो गई L और ये हो गया 390 मीटर, ठीक है, और इसको टाइम कितना लगा है, 28। अब इसको कट कर दीजिए, 4 बार में कटेगा, ये 4L माइनस L यानी 3L इक्वल टू कितना आ जाएगा, 390। L इक्वल टू कितना आ जाएगा, 130 मीटर। तो यही आंसर हो जाएगा आपका 130 मीटर, ठीक है। तो इससे मतलब साफ साफ ये पता चल रहा है कि जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, अगर आप उसको आप क्लियरली एक बार रीड कर लेते हैं तो श्योर है कि मतलब आपका आंसर कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखे कह रहा है ईच व्हील ऑफ अ कार इज मेकिंग 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। मतलब क्या करता है कि 1 सेकेंड में 5 चक्कर लगाता है। इफ डायमीटर ऑफ द व्हील इज 84 मीटर देन स्पीड ऑफ कार इन cm पर सेकेंड। तो देखें डायमीटर दिया है 84 सेंटीमीटर, तो जो इसका सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, ठीक है, 2πr होता है, या 2r को आप d बोल सकते हैं तो πd बोल सकते हैं। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, डी कितना हो गया 84। तो ये हो गया सरकमफ्रेंस, मतलब इतना क्या आ गया, ये सेंटीमीटर। तो एक चक्कर जाने में इतना सेंटीमीटर लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि इन 1 रिवोल्यूशन, ठीक है, इन 1 रिवोल्यूशन इट कवर इतना डिस्टेंस, ठीक है, मतलब इतने डिस्टेंस करेगा एक चक्कर में। तो 5 चक्कर में कितना डिस्टेंस करेगा, तो मेकिंग 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। तो 5 रिवोल्यूशन कर रहा है तो 5 रिवोल्यूशन का आपको डिस्टेंस भी तो पता चलना चाहिए। तो 5 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 5 रिवोल्यूशन में इसमें 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22.7 इंटू 84 इंटू 5, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखें इसको कट करें तो 7 से कट रहा होगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 इधर चला गया और ये बच गया कितना, 11, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा और कितना हो जाएगा, ये 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1320 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने बोला था ना 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो यही तो उसकी स्पीड होगी, ठीक है। अब स्पीड देखें, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखें, ये जो आंसर आ रहा है ये सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है, कि मतलब इतना सेंटीमीटर जाएगा 1 सेकेंड में, क्योंकि बोला है 5 चक्कर चलता है वो 1 सेकेंड में। तो आप 5 चक्कर में कितनी दूरी चला, ये आपने निकाल लिया कि 5 चक्कर कितनी दूरी चलता है, यानी 1320। तो आप कह सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी होगी, 1320 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब अगर हम लोग, अच्छा सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही आंसर पूछा है तो आपका सही आंसर यही वाला हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको लगभग सॉल्व करके बता दिए हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे संपर्क करें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, जहाँ पे आप ज्वाइन होकर के मुझसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस या जो भी दिक्कतें हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।